झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने चुनाव से पहले बड़ा ऐलान किया। सोमवार को कहा कि आदिवासियों को बांग्लादेशी घुसपैठियों की साजिश से बचाना जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है तो घुसपैठियों द्वारा हड़पी गई जमीन उनके मूल मालिकों को वापस की जाएगी। 81 विधानसभा सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव के चलते राज्य भर की राजनीति में गर्माहट है। बता दें कि अगस्त में झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुए सोरेन सरायकेला विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले जनसभा को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि सिधो कान्हू, चांद वैराब, फूलो झानो और बाबा तिलका मांझी जैसे महापुरुषों ने हमारी जमीन की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और शहीद हो गए। अब घुसपैठिए उस जमीन को हड़प रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा चुनाव में सत्ता में आती है तो पारंपरिक सामुदायिक संगठनों के प्रमुखों की बैठक बुलाई जाएगी और अवैध रूप से हड़पी गई आदिवासी जमीनों को असली मालिकों को लौटाया जाएगा। बता दें कि झारखंड चुनाव में भाजपा के प्रमुख मुद्दे बांग्लादेशियों की कथित घुसपैठ, स्थानीय आदिवासी महिलाओं से उनकी शादी और आदिवासियों की जमीन हड़पना है। सोरेन ने दावा किया कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ के कारण कई गांवों में आदिवासियों का अस्तित्व मिट चुका है और आदिवासी महिलाओं की गरिमा खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठियों ने आदिवासियों के धार्मिक स्थल पर भी कब्जा कर लिया है। झारखंड के संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के अनुसार गैर आदिवासी लोग आदिवासियों से जमीन नहीं खरीद सकते। इसी बात का हवाला देते हुए चंपई सोरेन ने राज्य सरकार से पूछा कि ये कथित घुसपैठिए जो मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र में बसे हैं, आदिवासियों की जमीन कैसे हड़प रहे हैं। बता दें कि राज्य में 81 सदस्यीय विधानसभा के लिए 13 और 20 नवंबर को 2 चरणों में होंगे और 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। झारखंड में बड़ी संख्या में आदिवासी जमीन पर गैर आदिवासियों के कब्जे की शिकायत काफी दिनों से है। सरकारी दस्तावेजों में भी राज्य में कई हजार से अधिक परिवारों की जमीन गैर आदिवासियों के नाम है। इसके अलावा अवैध कब्जा अलग है। नए सिरे से राज्य सरकार ने हाल ही में निर्देश जारी किया था कि गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों की जमीन कब्जा से संबंधित प्रतिवेदन सभी जिला उपायुक्त दे। इसके बाद जमीन संबंधी कानून के तहत भूमि की वापसी की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में आने वाले समय में ये मामला तूल पकड़ेगा, यह तय था। अब चुनाव से पहले पूर्व सीएम ने मामले को आग दे दी है, जिसके बाद से ही मामला चर्चा में है। बता दें कि झारखंड बीजेपी के स्टार प्रचारकों की सूची में पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन का नाम सुर्खियों में है। जेएमएम के दूसरे नंबर के नेता रहे चंपई को बीजेपी के लिस्ट में 27वें नंबर पर रखा गया है। चंपई से ऊपर बीजेपी के झारखंड के 6 नेताओं को रखा गया। दिलचस्प बात है कि जिस स्टार कैंपेनर की सूची में चंपई को 27वें नंबर पर रखा गया है, उसे कोल्हान के प्रचार के लिए ही तैयार किया गया है। कोल्हान को चंपई सोरेन का गढ़ माना जाता है। चंपई को कोल्हान की सियासत में टाइगर भी कहा जाता है। अब चुनाव से पहले उन्होंने कमान संभाली है, जिसके बाद आदिवासियों की जमीनों का मुद्दा उठाया है। चंपई सोरेन ने कहा कि ये देखकर खून खौलता है कि हमारे जाहिर थान, मांझी थान तथा अन्य धार्मिक स्थलों पर भी अवैध कब्जा हो रहा है। हम एक बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं, फिर डर किस बात का है। हमारी रगों में भी तो उन्हीं वीर शहीदों का खून दौड़ता है। उन्होंने कहा कि हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों को झुका दिया था और आज तो हम लोग पढ़ लिख चुके हैं, अपने अधिकारों को समझते हैं। मीडिया रिपोर्ट की माने तो पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने बगैर किसी का नाम लेते हुए झारखंड सरकार पर अटैक करते हुए कहा कि हम आदिवासी इस भूमि के असल मालिक हैं। जब हमारे समाज में बाहर शादी करने वाली बेटियों का श्राद्ध करने की परंपरा है, तो वे कौन लोग हैं जो इन वृद्धमियों को जमाई टोले से बसा रहे हैं? उन्हें किसका संरक्षण मिल रहा है? जब संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम के तहत कोई भी गैर आदिवासी हमारी जमीनें नहीं खरीद सकता, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में बसे ये घुसपैठिए कैसे हमारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं? चुनावों के बाद हम लोग सभी मांझी परगना तथा पारंपरिक ग्राम प्रधानों के साथ एक बैसाई बुलाएंगे और अवैध तरीके से ली गई सभी जमीनों को उनके मूल मालिकों को वापस करवाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।